अगर पाकिस्तान जो है रशिया से तेल खरीद ले तो अमेरिका को बुरा लग जाएगा, अमेरिका से रशिया को बुरा लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने स्टेबल नहीं है अपनी जगह पे। लेकिन इंडिया ऐसा है, इंडिया की मार्केट ये है, इंडिया हर किसी को अपने मुल्क में लेके आ रहा है। इंडिया के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि इंडिया के सबके साथ रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है इंडिया के पास? भाई उनकी इकोनॉमी है सबसे बड़ी। आप क्या समझते हैं इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन इंप्रूव किस वजह से हो रहे हैं? एआई से हो रहा है। हिंदू भी भाई थे हमारे पहले, जो कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं था। तो हम लोग अभी अगर 30 पर है तो इंडिया अभी 70 पर है, मतलब इतना हम लोग इंडिया हमसे आगे जा रहे हैं। इंडिया के रिलेशन दुनिया के साथ जो बेहतर होते जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इसकी क्या हमारे भी वजह? होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए यार। इधर से लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, ट्रांजैक्शन होगी, दोनों ममालिक को फायदा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग ना आपस में एक ही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने तो न्यूज सुनी होगी कि अगले महीने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं। दोस्तों, ये न्यूज सुन के पाकिस्तानी बहुत हैरान है और अब तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि अब तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया ने रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ अच्छे रिलेशन बना लिया है और इंडिया तीनों से फायदा ले रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, ट्रंप बड़ी जो गुण गा रहे हैं। देखोगे आपने पिछले दिनों ट्रंप बार बार तारीफें कर रहा था, शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा देखा ना, आप तारीफें करता था। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने प्रैक्टिकल तौर पे इंडिया के साथ $93 मिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट कर लिए। ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ। इंडिया भी रशिया से खरीदने के बजाय, या इंडिया इस वक्त गल्फ कंट्री से ऑयल गैस खरीदने के बजाय अमेरिका से खरीदेगा। इस पर क्या समझते हैं कि अभी अमेरिका भी इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यूरोप भी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन पता है, इंडिया ना मार्केट एक बहुत बड़ी है, पाकिस्तान जो है ना उसके मुकाबले में बहुत पीछे है। अभी पाकिस्तान को और चीज़ों में बड़ा काम करना है, पहले तो अंदर ही इतना काम करना है पाकिस्तान को कि मतलब बाहर तो क्या ही बंदा बोले। वो जो है अभी पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, इनके बकौल जो गवर्नमेंट बोल रही है। बाकी अब मोदी के अच्छे ऐसे तो नहीं होते ना कि सिर्फ बातों से ही अच्छे हों, कुछ प्रैक्टिकल तौर पे तो इंडिया के साथ अच्छे। अभी आप देखें, एप्पल कंपनी इंडिया के अंदर आई हुई है। इंडिया के अंदर उन्होंने अपना ऑफिशियल ऑफिस क्या खोले, उन्होंने प्रोडक्शन इंडिया के अंदर स्टार्ट कर लिया, चाइना से इंडिया के अंदर लेके आ गए। और इंडिया के अंदर आप देखें, गूगल इस वक्त $20 बिलियन से भी ज़्यादा का इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सारी टेक की आप देख लें इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट देख लें तो सारी इंडिया के अंदर, और ये पाकिस्तान के अंदर अमेरिका इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंडिया मार्केट एक बहुत बड़ी है। इंडिया में एप्पल मिल जाएगा आपको, सैमसंग की कंपनी मिल जाएगी, हर चीज़ उधर खुद बन रही है। इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर जो बन रहा है वो भी बंद हो गया है। यामा की कंपनी चली गई है बाहर, जो थी सारी यहाँ पे बंद हो। यामा चली गई है, टेलीनॉर चली गई है, एरियल वाली चली गई है। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल 25 से 30 कंपनियां इन दिनों में पाकिस्तान से चली गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अरबों रुपए यहाँ से लेके गई हैं। यहाँ से अब जो है वही तो लोग परेशान हो रहे हैं। टैक्स क्यों लग रहा है? क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही है, यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, सब कुछ बंद हो रहा है। अब जो है, लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया खुद बना रहा है। इंडिया हर चीज़, अभी उनका कुछ नहीं भरोसा है, आगे जाके बहुत बड़ी एक कंपनी है इंडिया। लेकिन जो है ना, हर किसी से ताल्लुकात भी अच्छे कर रहा है, क्योंकि मोदी जो है ना, मतलब अपने इंडिया में भी काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ वो बाहर से ताल्लुकात बना रहा है, अपने इंडिया में भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ वाले, यहाँ की कंपनियाँ बंद हो रही है, बाहर क्या करेगा वो? मैं ऑलमोस्ट कोई 50 कंट्रीज विजिट की हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया की डिप्लोमेसी अच्छी है। इंडिया के लोग जो है वो बिजनेस में, प्रोडक्ट्स में, बाकी चीज़ों में हमसे आगे हैं। तो आई गेस अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है। इंडिया हमसे बहुत सारे सेक्टर्स में आगे, एजुकेशन में है। जब दो कंट्रीज़ के आपस में मामलात होते हैं तो एक्चुअली देखें वो एक किसी बेस पे होते हैं, और वो एजुकेशन में, प्रोडक्ट्स हमसे बड़ा कंट्री है तो बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि इंडिया को उनके साथ ताल्लुकात बना के रखना ज़्यादा बेहतर लगता है। उनको लगता है कि उनके साथ ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इस दौड़ में अगर शामिल ही हो जाए तो भी अच्छा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखें, अभी G20 का साउथ अफ्रीका के अंदर इजलास हुआ, उसके अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि तीनों मुल्क मिलके क्लीन एनर्जी, AI के ऊपर और जो बहुत कम मिनरल्स होते हैं दुनिया के अंदर, उनके ऊपर तीनों मुल्क काम करेंगे। कनाडा के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं थे, जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने रिलेशन बेहतर कर लिए। अमेरिका थोड़ा टाइम पहले देखें पाकिस्तान की बड़ी तारीफें करता था, बड़े ट्रंप ने तो तारीफों के पुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने पाकिस्तान की तारीफें की। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट
जो डील होती है, अभी $93 मिलियन की डिफेंस डील इंडिया के साथ की है। ऑयल एंड गैस के अंदर देखें, इंडिया के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने। प्रैक्टिकल तौर पे अमेरिका इंडिया के साथ है, बातों के तौर पे पाकिस्तान के साथ है। इसकी क्या वजह है? देखें, हमारे लोग तो हमेशा यूज़ होते हुए आए हैं। देखें, हमें तो लॉलीपॉप दिए जाते हैं। हमारे कंट्री को जो भी चीज़ें हैं, दोस्ती यारी, ये तो एक इस तरह की बात है कि हमने कोई लॉलीपॉप दे दिया, बच्चे को राज़ी कर लिया। ये तो बयानबाजी से हमारे कंट्री और हमारे कंट्री के लोग अगर खुश हो रहे हैं तो देखें, प्रैक्टिकली चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। प्रैक्टिकली हमारे कंट्री के अंदर और इन्वेस्टमेंट अमेरिका की क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक रेकोटेक मंसूबे के अंदर है, उसके अंदर भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसके अंदर भी अमेरिका का बेनिफिट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई उसने बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई है। इंडिया के अंदर एप्पल लगा है। एप्पल देखें, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है। गूगल अभी इंडिया के अंदर $20 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सारी टेक कंपनियां इकोनॉमिकल आप देखें तो इंडिया की ज़्यादा हेल्प हो रही है, अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान की तो नहीं कर रहा है। देखें, वो सारी चीज़ें, एजुकेशन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके लोग बहुत क्वालिफाइड हैं। आईटी के अंदर कॉम्पिटेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर जो भी देखें, यहाँ पर जो आए हुए हैं, तो आप देखें जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास है वो सारी बाहर जाके वो कर रही है। कल भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो टेस्ला के अंदर, अमेज़ोन के अंदर और Booking.com के अंदर, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है दुनिया के, वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं नीदरलैंड में, बाकी दुनिया के अदर कंट्रीज़ में। तो हमारे कंट्री में उनको पता है ना इतनी बड़ी कंपनीज आएंगी, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आपने अपने कंट्री को कहाँ खड़ा किया? आपके पास पीस नहीं है। आपने उस तरह के लोगों को, सबसे बड़ी जुडिशरी होती है। देखें, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डिस्प्यूट आ जाए तो आप जुडिशरी पे ट्रस्ट करेंगे। आपका जुडिशरी सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है? जब तक आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जुडिशरी सिस्टम ठीक नहीं है, तो इतनी बड़ी कंपनीज कभी ट्रस्ट नहीं करेंगी। आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बाहर के जो कंपनीज हैं वो बगैर ट्रस्ट के नहीं आती। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब आए थे 2014 के अंदर, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। 10 से उन्होंने ग्रोथ करके 6 नंबर कम करके 4th पे वो आ गए। 4th पे आ गए। आने वाले वक्त के अंदर भी ग्रोथ का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह इंडिया की ग्रोथ रेट चाइना से भी अभी आगे चली गई थी। अभी यूएस और इंडिया के जो रिलेशन थोड़े बहुत बीच में खराब हो गए थे, उस वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम हुई है। लेकिन यूएस के साथ अभी दोबारा रिलेशन बेहतर हो गए इंडिया के, तो इंडिया इस वक्त और ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसकी क्या वजह समझते हैं? इंडिया चाइना से भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया में आपको पता है सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है ना। इंडिया के ताल्लुकात जो है सबसे अच्छे, इसराइल से बच्चे करके बैठा हुआ है, अमेरिका से बच्चे करके बैठा हुआ है, रशिया से वो बिगाड़ नहीं रहा। जबकि रशिया से बिगाड़ क्या नहीं रहा? रशिया से तो इंडिया के बहुत, एक आप देखें, एक मिसाली किस्म के ताल्लुकात, रिलेशन। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इंडिया में अब कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया कोई भी कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे, लेकिन इंडिया का क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता हुई ले रहा है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता था, लेकिन अमेरिका इंडिया के सामने उछलने लगा। इसलिए इंडिया ने चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन बना लिए और चाइना के साथ भी ट्रेड डील हो गई है। इतना ही नहीं, अब तो इंडिया ने अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील कर ली है। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान 10 साल के लिए डिफेंस डील हो गई है। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है वहां पे पाकिस्तान लेट जाता है। पहले पाकिस्तान को चाइना से पैसा मिलता था तो पाकिस्तान चाइना की तारीफ करते थे, और अब अमेरिका से मिलने की आशा है, इसलिए पाकिस्तान अब अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने लगे हैं। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं। उनको अब पता लग गया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।